हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव प्रेयर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन है वो इंसान जो आपको लेकर ड्रीमिंग कर रहा है और खुली आंखों से आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपने देख रहा है। और ऐसे कौन से ड्रीम हैं जो वो आपको लेकर बुन रहा है अपने दिमाग में। सो आज इसी सवाल का जवाब हम इस रीडिंग में लेंगे। सो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो जिसने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो रीडिंग जो है जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ कि कौन है वो इंसान जो आपको लेके इतनी डे ड्रीमिंग कर रहा है, इतने ज़्यादा सपने देख रहा है आपको लेकर, और ऐसे कौन से सपने हैं जो वो अपने माइंड में आपको लेकर बुन रहा है। तो पहला कार्ड लेते हैं और देखते हैं क्या है, कौन है वो इंसान। ईगो। तो ये जो इंसान है उसमें ईगो बहुत हो सकती है। ईगो एंड प्राइड जो है ये इंसान बहुत रखता है अपने आप में। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, इसके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, या वाकई में इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और प्राइड भी इस इंसान में मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये जो भी इंसान आपको लेकर ड्रीम कर रहा है, और अगर इस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो है तो आप तो बहुत फिर स्पेशल हुए। हाँ, आप तो बहुत स्पेशल हुए ना फिर, कि ये इंसान इतना ईगो और प्राइड होने के बावजूद और इतनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस होने के बावजूद आपको लेके ड्रीम कर रहा है। कोई ना कोई मेरे व्यूवर्स में ऐसी खास बात तो है। और यहाँ पे सेकंड कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर इस इंसान में ईगो या प्राइड है भी, तो अब इस इंसान ने अपनी इस ईगो एंड प्राइड को बहुत ज़्यादा अपनी इस ईगो एंड प्राइड को अपने आप में से ख़त्म किया, ख़ुद में से ख़त्म किया है, और वो सिर्फ आपकी वजह से। वैसे ही इंसान ईगो एंड प्राइड में होगा, लेकिन आपके सामने हो सकता है ये इंसान अपनी इस ईगो को कम शो करवाए। अगर आपको इस इंसान ने पहले अगर अपनी ईगो भी दिखाई होगी, तो अब मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की ईगो आपकी वजह से जो है वो ख़त्म हुई है। बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपनी ईगो को आपके लिए तोड़ा है, ख़त्म किया है। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो ये इंसान, और यहाँ पास्ट का कार्ड आया है, पास्ट लैक एंड सफरिंग। तो ये इंसान आपके पास्ट में से है, कोई पास्ट का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान जिसके साथ आपकी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लूटो, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एंडिंग हुई है आपकी इस इंसान के साथ। और एंडिंग की वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो इस इंसान की ईगो है। इस इंसान ने अपनी ईगो में आकर, अपने एटीट्यूड में आकर, अपने गरूर में आकर आपसे कनेक्शन को ख़त्म किया। और आज ये इंसान मुझे आपकी कमी फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को आपकी कमी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, और ये इंसान यही ड्रीम कर रहा है कि काश के आपके साथ इस इंसान की दोबारा से चीज़ें रीस्टार्ट हो जाएं, न्यू बिगिनिंग हो जाए, और आपके साथ कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग के साथ और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये आपके साथ कनेक्शन को स्टार्ट करे। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान अपनी ईगो भी अब ख़त्म कर रहा है। अगर इस इंसान के अंदर ईगो भी रही है तो ये इंसान अपनी ईगो को भी आपके लिए छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और ये इंसान इस वक्त यही ड्रीम कर रहा है कि इस इंसान को ऐसा मौका मिल जाए कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे, एक बिल्कुल अब नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, जिसमें ना इस इंसान की ईगो होगी और ना ही इसके पास इतने ऑप्शंस होंगे। अगर इस इंसान के पास ऑप्शंस भी रहे हैं पास में, तो ये इंसान अब उन तमाम ऑप्शंस को पीछे छोड़ते हुए, रिजेक्ट करते हुए अब आपको अपनाने के बारे में ही ड्रीम कर रहा है। क्योंकि इस इंसान ने जो आपकी एब्सेंस में जो फ़ील किया है, एक तरह के इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस की है, बहुत ज़्यादा आपकी कमी को फ़ील करता है। ये इंसान जब भी अकेला होता है और आपको लेकर ड्रीम करता है, तो ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा
मुश्किल में देखता है कि ये इंसान आपके बगैर अब लाइफ में खुश नहीं रह सकता। और यही चीज़ इसी चीज़ ने इस इंसान की ईगो को तोड़ा है। और इस इंसान में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इस इंसान की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। इस इंसान ने बहुत से लाइफ लेसन सीखे हैं, जिसकी वजह से आपकी गैर मौजूदगी में लाइफ लेसन सीखे हैं, जिसकी वजह से आज ये इंसान जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है। डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसको पास्ट में जिसने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है। ये इंसान ये समझता था कि इस इंसान के पास बहुत चॉइसेस हैं और इसको आपसे अच्छा कुछ मिल जाएगा। इसने यही सोचकर और इसी एटीट्यूड में आकर, इसी ईगो में आकर आपको रिजेक्ट किया, आपको खो दिया इसने। और आज ऊपर वाले ने इस ईगो को तोड़ डाला है। इसकी ये ईगो बहुत बुरी तरह से टूटी है, क्योंकि इस इंसान को ये एहसास दिलाया गया है कि जिस इंसान को, जिस साफ दिल इंसान को, जिस साफ नीयत इंसान को तुमने दूसरों के लिए एक बेहतर ऑप्शंस की तलाश में तुमने उसको रिजेक्ट किया है, उसको निगलेक्ट किया है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इसे पीछे छुड़ा के जा कहाँ सकते हो। अगर इसने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करके किसी और के साथ भी कनेक्शन बनाना चाहे तो इसे उसमें ये चीज़ें नहीं मिली। इस इंसान को वो चीज़ें दूसरे कनेक्शंस में या दूसरे रिलेशनशिप्स में नहीं मिली, बल्कि इसको वहाँ से रिजेक्शन को ही मिली है। मुझे नज़र आ रहा है अगर इसने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करके किसी दूसरी ऑप्शन को भी ट्राई किया है या उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहे तो इसे वहाँ से धोखा ही मिला है। इसे वहाँ से वैसे ही रिजेक्शन मिली है जैसे पास में इसने आपको दी। तभी ये इंसान इतना टूटा हुआ बिखरा हुआ फील कर रहा है, इतनी कमी आपको फील कर रहा है। इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि इसे अपना कर्मा मिल गया है। तभी ये इंसान इस कमी की वजह से, जो इसने किया है उसके पछतावे की वजह से, ये इंसान को आज आपकी याद आ रही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो यहाँ पे मुझे पास की एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये इंसान ने पास में अगर आपको जिस भी वजह से छोड़ा है, ऑप्शंस की वजह से छोड़ा है, अपनी गरूर एंड प्राइड की वजह से छोड़ा है, तो आज ये इंसान पछताता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अपनी पास्ट की गलतियों पे। इसने क्यों इतने अच्छे इंसान को इतनी ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से छोड़ा है। रीयूनियन, डेफिनेटली ये इंसान रीयूनियन ही करना चाह रहा है आपके साथ। ये इंसान यही ड्रीम कर रहा है कि काश आपके साथ इस इंसान का रीयूनियन हो जाए। सारी चीज़ें ये इंसान अब पास की तमाम गलतियों को एक साइड पे करते हुए, अपनी एक गलतियों को एक बुलाकर आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ जो एक ख़ास कनेक्शन है वो फ़ील होता है। इस इंसान को एक सोल टू सोल कनेक्शन आपके साथ फ़ील हो रहा है। तभी इंसान अब आपके साथ रीयूनियन को ही ड्रीम कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि अब ये इंसान आपके पास आए, एक बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ ये इंसान आपके पास आए और आपके साथ रीयूनियन करे। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये इंसान इस वजह से भी आपके साथ अब रीयूनियन करना चाहता है, रीयूनियन की ड्रीम कर रहा है, क्योंकि इस इंसान का 7th चक्रा जो है वो ओपन हो गया है। इस इंसान को आपके कनेक्शन की समझ आ गई है। इस इंसान का जो स्पिरिचुअलिटी का जो चक्रा है, जो 7th चक्रा है, वो एक्टिवेट हो चुका है। तभी ये इंसान आपके कनेक्शन को समझ गया है। और अब ये इंसान में अगर पास्ट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये आपके कनेक्शन को अपना सके और आपके लिए कोई स्टैंड ले सके, तो अब ये इंसान के अंदर मैं वो हिम्मत देख रही हूँ, वो स्ट्रेंथ देख रही हूँ कि ये इंसान आपके लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि इस इंसान को आपके कनेक्शन की समझ आ गई है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं। और ये इंसान अब जो है
यही ड्रीम कर रहा है कि आपके साथ इस इंसान की हारमोनी बन जाए। ये इंसान आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी देना चाहता है और अब आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। पास में मुझे इस इंसान की नो सीरियसनेस भी नज़र आ रही है। इसने आपको सीरियस नहीं लिया, इसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और आपको बहुत ही प्राइड एंड ईगो में आके इसने आपको छोड़ा है, बहुत ही अपने आप को कुछ समझ कर कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं और तुमसे अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं जिनके साथ मैं खुश रहूँगा। लेकिन इस इंसान की ईगो जो है बहुत बुरी तरीके से ऊपर वाले ने तोड़ी है और आज ये इंसान पछता रहा है आपको खोकर। आपको जो है ये इंसान लूज़ करके या लॉस करके बहुत ज़्यादा पछता रहा है और आपके साथ अब ये दोबारा से रीयूनियन का और स्टेबिलिटी का ही ड्रीम कर रहा है और बहुत बैडली ये इंसान आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको लेके ड्रीम कर रहा है और ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये इंसान आपको ड्रीम कर रहा है। डेफिनेटली अब पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही नॉन सीरियसनेस अपनी दिखाई है, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ अब सीरियस वे में इस कनेक्शन में एंटर होना चाहता है और एक इंसान बन के और बहुत ही अच्छी नीयत के साथ आपके इस कनेक्शन में मेहनत करना चाहता है। आपको सीरियस कमिटमेंट देने का ही ये इंसान ड्रीम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान की अवेकनिंग हुई है और अब ये पॉजिटिविटी के साथ आपके इस कनेक्शन में आकर आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहा है। स्टेबिलिटी का ही ये इंसान आपके साथ ड्रीम कर रहा है और हारमोनी ही चाह रहा है। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक का ड्रीम कर रहा है आपके साथ। ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अब फ्लो के साथ आपके कनेक्शन को लेकर आपके साथ चलना चाहता है। एक हारमोनी ये इंसान क्रिएट करना चाहता है अब आपके कनेक्शन में, जहाँ दोनों तरफ इक्वल गिव एंड टेक हो। डेफिनेटली मुझे लगता है इस इंसान की जहाँ ईगो रही है वहाँ ही इस इंसान ने आपके साथ बहुत से झूठ भी बोले हैं। यहाँ पे मुझे मिस्ट्री की एनर्जी भी नज़र आ रही है। इस इंसान ने आपको खुल के कभी कुछ बताया नहीं, बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई भी होंगी कुछ लोगों के यहाँ पे जो मुझे पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 10 एंड 9 हो। तो यहाँ पे अगर इस इंसान ने पास्ट में अगर आपके साथ कुछ राज भी रखे हैं, कुछ झूठ भी बोले हैं, कुछ आपसे चीज़ें छुपाई भी हैं, तो अब ये इंसान उन तमाम चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ये इंसान अब आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपके साथ एक साफ नीयत के साथ इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट चाहता है, क्योंकि ये इंसान अब आपके साथ सोल टाइज, अब ये इंसान आपके साथ एक कनेक्शन को फील करता है। पास में ये इंसान आपके साथ कनेक्शन को सीरियस नहीं था, कनेक्शन में इस इंसान ने कनेक्शन को समझा ही नहीं, लेकिन अब ये इंसान आपके कनेक्शन की जो एक वाइब है उसको फील कर पा रहा है कि किस तरह का कनेक्शन है। इस इंसान को समझ गया कि ये आम कनेक्शन जैसा नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का कनेक्शन है। यस, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ जो ड्रीम कर रहा है वो कनेक्शन को परफेक्ट बनाने का ही ड्रीम कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि अब सब कुछ ओके हो जाए। यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड दोबारा से आया है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ स्टेबिलिटी ही चाहता है। ये इंसान अब आपके साथ हारमोनी बनाना चाहता है। 2 मरतबा कन्फर्मेशन हो गया, स्टेबिलिटी, हारमोनी एंड फ्लो। तो डेफिनेटली यही ड्रीम कर रहा है कि आपके साथ चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएं, हारमोनी बन जाए। और अब ये आप पास्ट में अगर ये इंसान आपसे मोहब्बत करता भी था या फीलिंग्स थी जिसको ये एक्सेप्टेंस नहीं कर पाया, तो अब ये एक्सेप्ट करना चाहता है आपके इस कनेक्शन को। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रीम करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको लेकर। कोच,
डेफिनेटली ये इंसान अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है इस इंसान को जो आपके साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, आपके साथ चीज़ें ख़राब हुई हैं, उससे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। इस इंसान को बहुत सी एडवाइसेस मिली हैं, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन सीखे हैं, जिसकी वजह से अब इस इंसान को आपकी अहमियत पता चल गई है और ये इंसान आपके साथ चीज़ों को अब ठीक ही करना चाहता है। ये इंसान अब यही ड्रीम कर रहा है कि आपके साथ स्टेबिलिटी इस इंसान को मिले, आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके चले, और अब ये इंसान आपकी इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये इंसान डेफिनेटली अब आपको कमिटमेंट ही देना चाहता है। अब आपके साथ ये चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलें आ जाएं, आपके साथ ये खड़ा रहना चाहता है, और इसी चीज़ को लेकर ये इंसान डे ड्रीमिंग करता है कि इस इंसान को एक मौका मिल जाए तो ये सब कुछ ठीक कर ले, आपके साथ सब कुछ ओके कर ले। सो यहाँ पे नंबर 5, नंबर 11, नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान की एज 34 हो, और यहाँ पे मुझे इस इंसान की डे ड्रीमिंग में यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देना चाह रहा है। इस इंसान की लाइफ में अगर किसी भी तरह की कोई ऑब्स्टेकल्स हैं आपको एक्सेप्ट करने में, तो ये इंसान उसके लिए लड़ जाने को भी रेडी है। सो ये चीज़ें जो हैं कार्ड में मुझे नज़र आई हैं। सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।